हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर। तो आज हम बात करने वाले हैं एनुमरेशन के ऊपर। अब अगर मैं कहूँ आपको कि आप किसी भी इंटीग्रल कांस्टेंट को एक नाम दे सकते हैं, जैसे 1 है उसको एक नाम दे सकते हैं कि ये किस चीज़ से डिनोट हो हमारे प्रोग्राम में। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एनम के थ्रू पॉसिबल है। आज की वीडियो में हम पहले डेफिनेशन देखेंगे एनम की, फिर सिंटैक्स देखेंगे कि एनम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, कहाँ पे डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। उसके बाद एक मेन प्रोग्राम करेंगे जो कि है हमारा इवन ऑड। इवन ऑड के ऊपर हम एनुमरेशन अप्लाई करके देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज हम सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक दे दें और हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्लीज़ दबा दें क्योंकि हम आगे से वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन जाए कि नई वीडियो आई है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं एनम के बारे में। चलिए चलते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एनुमरेशन क्या होता है, व्हाट इज एनुमरेशन। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। ये हमारा एक डिराइव्ड डेटा टाइप होता है, ठीक है। डिराइव्ड डेटा किसको कहते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। ये यूजर्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है। जैसे यूजर है, यूजर को अपना कोई डेटा टाइप बनाना है, ठीक है, खुद का ओन डेटा टाइप बनाना है, ओन डेटा टाइप, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तो वो एनम का यूज़ कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो इंटीग्रल कांस्टेंट्स होते हैं जैसे 1 है, 0 है, 2 है, इन सबको एक नाम दिया जा सकता है कि हम कभी ONE लिखें तो इसका मतलब 1 होगा, TWO लिखें तो इसका मतलब 2 होगा। इसका मतलब हम ऐसे नाम दे सकते हैं अपने इंटीग्रल कांस्टेंट्स को, ठीक है। तो पूरा डेफिनेशन देखो, एनुमरेशन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन C लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू असाइन नेम्स टू अ इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है, विच मेक्स अ प्रोग्राम ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, रीड और मेंटेन, ठीक है। रीड और मेंटेन करना प्रोग्राम को बहुत ईजी हो जाता है एनम के थ्रू। और द कीवर्ड एनम इज यूज टू डिक्लेयर एनुमिनेशन। पहले देखो एनम कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। एनम जो एक कीवर्ड है वो यूज होगा एनम को डिफाइन करने के लिए। दूसरा क्या होगा, हमारी रीडेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, रीडेबिलिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जैसे 1 के जगह ONE यूज़ करें, ट्रू के जगह मतलब 1 के जगह ट्रू यूज़ करें, 0 को हम फॉल्स से डिनोट करें, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा रीडेबल होती हैं। और प्रोग्रामर अगर किसी और को अपना कोड दिखा रहे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। बाद में अगर हमको खुद को पढ़ना है तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। ट्रू यहाँ पे लिखा है, वन अगर रिटर्न 1 लिखा हो तो वो कठिन होगा देखना, मतलब समझना। तो इसका सिंटैक्स देखो कैसे हम डिफाइन करते हैं। सिंटैक्स के लिए पहले हम एनम यूज़ करते हैं, ठीक है। एनम ये मेरा क्या है, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड हो गया, एक मेरा कीवर्ड हो गया। उसके बाद एनम नेम, जैसे हम डिफाइन करते हैं कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वैसे ही हमारा एनम यूज़ मतलब डिफाइन करते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम के रूल्स होते हैं वैसे ही एनम के नाम के रूल्स हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद कुछ कॉन्स्टेंट्स आते हैं, ठीक है। मान लो क्या नाम है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स, इन सब का अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम एनम को डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी नीड पे। हमने थोड़ा बहुत देख लिया है कि क्यों एनम का यूज़ है, किस लिए, रीडेबिलिटी कैसे बढ़ती है, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली भी अभी देखेंगे। तो देखो पहला चीज़ क्या है, पहले हमारा अगर मान लो हमको चेक करना है कि हमको ऑड या इवन निकालना है, ठीक है। एक नंबर को चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है, ठीक है। दोनों ट्रू और फॉल्स, इसका आउटपुट क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे यार, अगर हम एनम के बिना कर रहे हैं तो पहला प्रोग्राम देखो, ये देखो एनम के बिना किया गया है। यहाँ पे क्या किए हैं, पहले हम इंट चेक एक फंक्शन डिफाइन किए जिसका नाम है चेक इवेंट, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन हम सीधा लगा दिए हैं। कंडीशन यही होता है, अगर 2 से डिविजिबल है तो मेरा इवन है, नहीं डिविजिबल है तो मेरा ऑड है, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन होता है। तो हम क्या किए यहाँ पे, अगर 2 से डिविजिबल है मेरा नंबर, जो नम यहाँ से आ रहा है ये यहाँ पे mod 2 करके, अगर 0 इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल है तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। अब मान लो यहाँ पे क्या नाम है, अब मान लो हमको बाद में कभी ऐसे ही मतलब अचानक से प्रोग्राम मेरे सामने आ गया, बताना है कि प्रोग्राम किस चीज़ का है, तो हम मतलब बता नहीं पाएंगे कि रिटर्न क्या कर रहा है। रिटर्न देखो 1 0, यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट जहाँ यूज़ किए हैं, अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते जैसे ट्रू फॉल्स यूज़ करते तो इस सेंटेंस का मीनिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। कैसे ज़्यादा होता, अगर रिटर्न हम यहीं पे ट्रू लिखते तो इस मीनिंग इसका बढ़ा, कैसे बढ़ा, क्योंकि हम देखो यहाँ पे ये फंक्शन, ये अगर रिटर्न करेगा ट्रू तभी ना यहाँ से रिटर्न होगा ट्रू, ये ट्रू होगा तभी रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो यही होता है हमारा एनम का काम, ठीक है। अब इसको एनम के थ्रू करें तो कैसे होगा, एनम के थ्रू हम एक क्या नाम है ये डिफाइन कर दिए एनम चेक, जैसे
क्या नाम है, ये एनम डिफाइन किए, ठीक है। एनम मेरा क्या है, कीवर्ड है, उसके बाद चेक क्या है, नाम हो गया इसका, आइडेंटिटी। उसके बाद ये मेरा देखो फॉल्स और ट्रू। जो एनम होता है ना वो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। एनम जो होता है जैसे क्या नाम है, जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 एक एक इंक्रीमेंट होता है, अगला वैल्यू एक इंक्रीमेंट होता है, एक इंक्रीमेंट होता है, ऐसे इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे फॉल्स जो है उसको हम अगर प्रिंट कराएंगे तो 0 प्रिंट होगा, और हम ट्रू को अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या नाम है, एनम एनम ऐसे काम करता है। इसको अभी हम प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, इसके ऊपर कोड बनाएंगे, तब देखेंगे 0 और 1 कैसे, मतलब हम इसका वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, इसको कुछ भी बना सकते हैं। तो इस प्रोग्राम पे आओ, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो पहले देखो इंट चेक इवेंट, ठीक है। सेम फंक्शन है जो यहाँ पे डिफाइन किए थे, सेम फंक्शन डिफाइन किए हैं, सेम यही सेंटेंस है। अगर 2 से डिविजिबल है तो रिटर्न ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, यहाँ से ट्रू का मतलब है 1, ठीक है। जैसे कि यहाँ था सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे देखो रीडेबिलिटी मेरी ज़्यादा है, हम बता सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर रहा है, ये एक बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यही मेरा डिफरेंस आता है किससे, एनम से, और बिना एनम के रीडेबिलिटी मेरे प्रोग्राम की बढ़ जाती है, मीनिंगफुल हो जाते हैं सेंटेंस। अब चलते हैं अपने VS कोड पे और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। एनम के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलो। तो अब देखो हम इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स डिफाइन कर लिए, example.c नाम से फाइल बनाए, उसमें हम हेडर फाइल्स इंपॉर्टेंट डिफाइन कर दिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक एनम डिफाइन करना है, ठीक है। तो एनम डिफाइन करने के पहले हम एनम लिखते हैं, उसके बाद मान लो एग्जाम्पल नाम से हम एनम नाम लिख दिए, उसके बाद आएगा मेरा करली ब्रेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या नाम है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे मान लो हम ट्रू यहाँ लिखते हैं, या मान लो फॉल्स, हम मेनली फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए फॉल्स पहले लिख दिए, उसके बाद ट्रू लिख दिए, ठीक है। फिर इसको जब ब्रैकेट लगाए अपना सेमीकोलन लगा के, अब जब हम प्रोग्राम बनाए, मतलब वॉइड मेन में हम चाहते हैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो कैसे प्रिंट होगी, जैसे मान लो ये किए, उसके बाद क्या किए, उसके बाद एक हम वेरिएबल बनाए इंट वैर, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू दे दिए वैर इज इक्वल टू कितना, ट्रू। सपोज ट्रू दी, अब यहाँ प्रिंट एफ जब हम करेंगे देखना इसकी वैल्यू क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ एनम इज, ठीक है, मॉड डी, ठीक है। मॉड डी करके यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, कॉमा क्या लिख रहे हैं, वैर। जब हम वैर को प्रिंट कराते हैं, और गेट ch लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आउटपुट स्क्रीन हमको फ्रीज करनी है। अब इसको रन कराते हैं, रन कराने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल में जाएंगे। अब यहाँ पे हम कमांड डालेंगे अपनी gcc example.c फ्लैग हो और एग्जाम डाल से, ठीक है। ये कर दिए, उसके जब हम एग्जाम को चलाते हैं तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी दे रहा है, 1, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 1 0 1। हम इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर तुम 20 दे दो वैल्यू, अब इसको प्रिंट कराओ, फिर से एक बार कंपाइल कर लो प्रोग्राम को, और फिर से जब हम प्रिंट कराते हैं इसकी वैल्यू, देखो 21 दिया। 21 क्यों दिया, जैसे देखो यहाँ पे वैल्यू हम 20 जब दे दिए, एक वैल्यू हम इनिशलाइज कर दिए स्टार्टिंग की, तो ये आगे +1 ही लेगा। अगर यहाँ पे 20 है और यहाँ पे हम दे दिए क्या नाम है 90 मान लो सपोज दे दिए, अब इसको फिर से रन करा के हम अगर इसको रन कराएंगे कंपाइल करके, देखो 90 वैल्यू दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ कोई एरर आएगा या कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम क्या नाम है एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे वैल्यू हम दे सकते हैं खुद से भी, और नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, जैसे फॉल्स का 0 होगा, ट्रू का 1 होगा, +1 करता जाएगा, ठीक है। तो अब बनाते हैं अपना ऑड इवन का प्रोग्राम। ऑड इवन का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, उसमें हमने क्या किया, enum.c नाम से फाइल बना ली है, इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स डिफाइन कर दी। अब हमको क्या चाहिए, एक enum बनाए जिसका नाम हम रखेंगे क्या, चेक, ठीक है। तो ये चेक करेगा मेरा क्या नाम है कोड सही है या गलत है, मतलब कि फॉल्स या ट्रू रिटर्न करने का काम आएगा। 0 और 1 के बजाय हम फॉल्स और ट्रू रिटर्न कराएंगे, ठीक है। फॉल्स और ट्रू ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एक फंक्शन के थ्रू इसको करेंगे, ठीक है। मतलब फंक्शन में ऑपरेशंस होंगे, उसके बाद वो रिटर्न कर देगा फंक्शन को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन का नाम रख देते हैं हम इंट चेक इवेंट। अब इसमें क्या लेगा, एक इंट टाइप का n लेगा। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे पहले हमको डेफिनेशन, ये जो है ना, ये हमको यहाँ पे उसके ऊपर हमको डिफाइन करना पड़ेगा, ये हमको डिफाइन करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन की जब बात करते हैं, हमने फंक्शन का वीडियो किया था, तो फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला है हमारा डिक्लेरेशन, दूसरा है डेफिनेशन, और तीसरा है हमारा फंक्शन कॉल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमने देखा था बहुत ज़रूरी होती है। तो देखो अब हम क्या कर दिए, यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिए, ठीक है। इसको हम कहेंगे डिक्लेरेशन,
फिर हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, अब ज़रूरत है हमको डेफिनेशन की, ठीक है। तो इन टाइप का हम चेक इवन, इवन डिफाइन मतलब जो डिफाइन था उसको बुला लिए, उसके बाद इंट एन, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर एन भी लिखो ना, खाली इंट लिख के छोड़ दो तो भी ये प्रोग्राम सही है, कोई एरर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं जो एन आ रहा है मेरे पास वो ऑड है या इवन है। तो देखो इसको कह रहे हैं अगर हम चेक करें इसको, हम एन मॉड 2 करते हैं, अगर इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करो, हम 1 या 0 नहीं, यहाँ पे रिटर्न करेंगे ट्रू, ठीक है। ट्रू का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हम देखे थे अभी कि एग्जाम्पल डॉट सी में कि हम फॉल्स अगर कोई वैल्यू ना डालें तो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ट्रू की वैल्यू है 1, ठीक है। तो हम रिटर्न किए 1, उसके बाद एल्स, एल्स क्या रिटर्न हो, एल्स रिटर्न हो फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब देखो अब इसका ये जो फंक्शन मेरा बन गया है, इसको हमको कहीं पे कॉल रिटर्न कराने, ये रिटर्न जो हो रही है वैल्यूज, ये रिटर्न जो हो रही है वो हमको कहीं पे कॉल करानी पड़ेगी, कहीं पे ये वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी, प्रिंट करानी पड़ेगी। तो देखो अब हम कैसे करेंगे, तो हम वॉइड मेन, ठीक है, अपना मेन फंक्शन, मेन फंक्शन ज़रूरी है अगर हमको कोई प्रोग्राम चलाना भी है, तो मेन मेरा सबसे ज़रूरी है सी लैंग्वेज में। तो वॉइड मेन लिखे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम पहले अपना इन टाइप का RES बना लेंगे जो कि मेरा स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, जो कि मेरा रिजल्ट स्टोर करेगा, ठीक है। ये रिजल्ट क्या करेगा, अगर मान लो कि यहाँ पे देखो, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे वैल्यू भी तो, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ये तो अलग ब्लॉक है, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। पहले हमको यहीं से प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है ना तो सीधे यहाँ से शुरू होता है मेन फंक्शन से, कोई और फंक्शन नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर लिखा तो ये पहले चलेगा, ऐसा नहीं है, मेन फंक्शन से ही मेरा प्रोग्राम चालू होगा, ठीक है। अब देखो यहीं पे हम कॉल कराएंगे, यहीं पे रिटर्न कराएंगे वैल्यूज, तो यहाँ पे पहले वैल्यू मांग लो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे RES लिखे रिजल्ट के लिए, तो n भी तो एक चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंटर द नंबर, यहाँ पे हम एंटर करा लेंगे वैल्यू, उसके बाद क्या करेंगे स्कैन एफ कर देंगे, स्कैन एफ मॉड डी कॉमा एंड %n, यहाँ से मेरा क्या नाम है इनपुट आ जाएगा। हम क्या करेंगे अब RES में जो वैल्यू है, ठीक है, चेक इवन मेरा फंक्शन है, चेक इवन में हम n पास कर देंगे, ठीक है। जैसे पास किए यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मेरा कॉल है, ये कॉल क्या कर रहा है, ये कॉल यहाँ पे जाएगी, ठीक है, n पास होगा और ये रिटर्न, जब वैल्यू कोई रिटर्न होगी तो हमको इसको स्टोर कराना पड़ेगा किसी वेरिएबल में, तो हम RES यूज किए हैं, ठीक है। RES में वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि क्या कंडीशन लगाएंगे, RES, अब देखो यहाँ पे RES बराबर बराबर क्या लिखेंगे, बराबर बराबर अगर 1 है, ठीक है, 1 क्यों लिखे हैं हम, 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये मेरा ट्रू है, ये फॉल्स है जो, वो मेरा असल में क्या है एनम है, ठीक है, एनम है मेरा, ठीक है। एनम क्या है, ये फॉल्स का मतलब यहाँ पे 0 है, ये ट्रू का मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम इसको 0 1 कहें या ट्रू फॉल्स कहें, बात एक ही है। अब देखो इस पे आए, एनम पे आए, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंट एफ लिख देंगे, प्रिंट एफ में क्या करेंगे, प्रिंट एफ में सीधा लिख देंगे द नंबर इज, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम किस पे आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने एल्स पार्ट पे, एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट में लिखेंगे प्रिंट एफ द नंबर इज ऑड, ये प्रिंट कर दिए। अब देखो अब किस पे आएंगे, अब नीचे मेन में आएंगे लास्ट के पहले, ब्लॉक बंद होने से पहले, और गेट ch कर देंगे, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम हो गया किसका, ऑड इवन का। इसको रन करा के देखते हैं। इसको रन कराने के लिए देखो यहाँ पे हम पहले CLS पिछले प्रोग्राम को क्लियर स्क्रीन कर दिए, मेरा देखो GCC, मेरा फाइल का नाम क्या है enum.c, ठीक है, enum.c, उसके बाद फ्लैग ओ और enum। हम जब इसको रन कराते हैं तो देखो ये मेरा प्रोग्राम मतलब कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई होगी। जब enum हम चलाते हैं तो मान लो 5 दिए तो नंबर इज ऑड, ठीक है, फिर से चलाते हैं, किसको 8 को चेक करते हैं, नंबर इज इवन, ठीक है। तो ये देखो मेरा प्रोग्राम मतलब उसी तरीके से कर रहा है, लेकिन मेरी प्रोग्राम की देखो, इस प्रोग्राम का पर्पस ये था समझाने का, मेरे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि अगर मान लो हमको बाद में पढ़ना होगा ये प्रोग्राम तो समझ में आ जाएगा कि ये बूलियन टाइप का रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, हम खोजें वहाँ पे इंटीजर वैल्यू कहाँ आ रही है। हमको एनम से समझ में आ जाएगा कि क्या नाम है, हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हम ट्रू किस लिए यूज़ किए हैं, फॉल्स यूज़ किए हैं, तो ये इसका मतलब 1 है, ठीक है, इससे समझ जाएंगे एनम से। तो ये मेरा प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के एनम के जो हमने पहले देख लिया, अभी कर लिया है, लेकिन एक एक करके पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो पहला देखो, बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ एनम कांस्टेंट स्टार्ट्स विद 0। ये देख लिया था हमने ट्रू फॉल्स की जब बात की थी, तब हमने देख लिया कैसे
एनम की जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट होती है, 1 से हम वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी अगली प्रॉपर्टी होगी, एनी नंबर कैन बी असाइंड इन एनी ऑर्डर। मतलब कि मान लो हम एक, इसको हम करके दिखाते हैं तुमको। अगर हम यहां से अपनी एग्जाम्पल डॉट सी खोलें, ठीक है, एग्जाम्पल डॉट सी खोलें, तो यहां देखो 2090 है। अगर हम मान लो यहां पे ना 100 दे देना, तभी भी ये प्रोग्राम जब हम कंपाइल कराएंगे, पहले क्लियर स्क्रीन कर लिए, उसके बाद जब जीसीसी करके इसको कंपाइल कराते हैं, एग्जाम्पल डॉट सी, उसके बाद फ्लैग हो एग्जाम, ठीक है। इसको जब हम रन कराएंगे, अब देखो इसका वैल्यू क्या आया 90, ठीक है। वैर की वैल्यू, वैर में क्या स्टोर है, ट्रू स्टोर है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस बड़े से छोटा वैल्यू देना है या छोटे से बड़ा देना है, तुम किसी भी ऑर्डर में वैल्यू दे दो, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में वैल्यू दोगे वो प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। कोई भी एनम में कोई भी एरर नहीं आता है। एरर बस इसलिए आएगा, एरर देखो किधर आएगा, अगर मान लो हम इसी स्कोप में एक और वैल्यू हम प्रिंट बनाए, ठीक है। एनम मान लो चेक ही बना ले, ठीक है। एनम चेक बना, इसमें हम वैल्यू दे, पहला मान लो देते हैं हम फॉल्स 1 दिए, ठीक है। फॉल्स 1 कॉमा दिए, उसके बाद क्या लिखे, ट्रू अगर लिख दिए, तो ये देखो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा करेगा, क्योंकि ट्रू यहां भी असाइंड है, ट्रू यहां भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए एनम का नाम कॉन्फ्लिक्ट करेगा। इसको रन करा के देखते हैं। इसको रन कराने के लिए चला, ये देखो कॉन्फ्लिक्ट आया। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आएगा क्योंकि सेम नेम हो गया। एनम का नेम जो अंदर के कॉन्स्टेंट्स या नाम जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रू यहां यूज किए हैं, ट्रू दोनों में सेम है, यहां पे भी सेम है और यहां पे भी सेम है, तो ये एरर जनरेट करेगा। तो कभी भी नाम सेम लोकल स्कोप में, तो कभी भी हम ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी सेम नाम नहीं, यहां पे अगर ट्रू 1 लिख दो तो ये प्रोग्राम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम कंपाइल करेंगे अगर इसको, ये तो कंपाइल हो गया, कोई एरर तो आया नहीं मेरे में, ठीक है। तो ये मेरी अगली प्रॉपर्टी है क्या, देयर क्या नाम है, अगर सेम नाम से 2 एनम हम बनाते लोकल स्कोप में, एक ही स्कोप में हम बनाए थे, ग्लोबल स्कोप, दोनों का ग्लोबल स्कोप था, मेन के बाहर था, सारे फंक्शंस के बाहर बनाए थे हम, तो वहां पे एरर आया, ठीक है। तो आज हमने एनुमरेशन के बारे में पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट देखा, पहले डेफिनेशन देखी, फिर सिंटैक्स देखा, फिर एक प्रोग्राम के थ्रू, एक अच्छे से प्रोग्राम के थ्रू उस चीज़ को और अच्छे से समझा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा, कैसे एनुमरेशन काम करता है। लास्ट में हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देखी एनम की। प्रॉपर्टीज़ मतलब एक तरह से देखी कैसे हम एनम डिफाइन कर सकते हैं, कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक ही नाम से सेम एनम है, सेम स्कोप में, लोकल स्कोप में अगर 2 एनम सेम है तो वहाँ पे एरर आएगा, तो वो हमने प्रोग्राम के थ्रू देखा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का। हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।